भिंड जिले के लाहार विधानसभा क्षेत्र के ग्राम परयायत से रेत के अवैध उत्खनन की चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। सिंध नदी में अचानक आई बाढ़ से करीब 50 से ज्यादा रेत का अवैध उत्खनन करते ट्रक नदी में फंस गए हैं। यह स्थिति तब है जब नदी में रेत उत्खनन पूरी तरह से प्रशासन द्वारा पत्र जारी कर प्रतिबंधित किया जा चुका है। बावजूद माफियाओं द्वारा धड़ल्ले से अवैध उत्खनन किया जा रहा था। आपको बता दें कि 30 जून से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश से नदियों से रेत उत्खनन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन जिले में रेत उत्खनन का ठेका लेने वालों द्वारा एनजीटी के आदेश को धता बताकर अवैध उत्खनन किया जा रहा है, जिसकी पोल बुधवार को अचानक हुई बारिश ने खोल दी। जब भिंड जिले की परयायच रेत खदान पर नदी की धार से रेत भरने आ गई, आधा सैकड़ा गाड़ियों में से 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां पानी के तेज बहाव में फंस गईं। वहीं कुछ ट्रक चालक गाड़ी के अंदर फंस गए, जिन्हें बमुश्किल निकाला जा सका। धौर पर राज खदान है। देखो भैया, यहाँ पर टिम्बर डूब चुके हैं। यहाँ पर कम से कम 500 गाड़ी होंगी जिले में। ये देखो गाड़ी क्या हालत है। अभी 3 ड्राइवर निकल जाए रस्सी के सहारे से। बहुत गंभीर मामला है भैया यहाँ की। बहुत ऊपर गाड़ी देखो, वो एलपी दिख रही है, वो गाड़ी बहुत खड़ गई ऊपर। ये देखो अभी गाड़ी पूरी खदानें भरी हैं। कम से 500 गाड़ी होंगी यहाँ पर। एक ठेला तो टेढ़ा हो गया, उसका बाड़ी वाड़ी सब डूब गई है। उसको भैया को बचा लिया गया रस्सी के द्वारा। ये भी हमारा लड़का गया तो खड़ा जो काम नहीं करता। भैया अरे बामे ना कूदो यार, बामे ना कूदो। पानी बात नहीं बंद, नदी अंदर जाता बरसात पानी है। अरे कचो गंजन नहीं कूदे यार, जान के चढ़ा उतार रहा है। भैया क्या कुल क्या रे, चले जाओ। गाय वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा ने प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि सिंध नदी में अवैध उत्खनन की शिकायत प्रशासन को दर्ज कराई गई थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। परयायत पुल पर सिंध नदी में 50 ट्रकों के डूबने की सूचना प्राप्त हुई है। इस पर आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर जब एक माह पूर्व सारी नदियों में उत्खनन बंद होने के आदेश कलेक्टर भिंड के द्वारा किया गया था, उसके बाद भी लगातार अवैध उत्खनन भिंड में जोरों पर जारी है। दुर्भाग्य है इस भिंड का कि लगातार हम यहाँ के जिला प्रशासनिक अधिकारियों को हम अवगत कराते रहे कि यहाँ के खनन माफियाओं द्वारा अवैध उत्खनन जारी किया जा रहा है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज 50 ट्रक नदी में अवैध उत्खनन कर रहे थे, लेकिन पानी का जल स्तर बढ़ जाने के कारण वो उनकी ट्रक माल को जो ड्राइवर थे उनकी जान माल को भी खतरा हो सकता था। कैसे भी वो ट्रक भाव में है तो अभी फंसे हुए हैं, और लेकिन सब जान सकुशल हैं। यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन दुर्भाग्य यहाँ के प्रशासन का है कि लगातार उत्खनन पे आप अंकुश नहीं लगा पा रहे। आखिर माफियाओं के इतने दबाव में, यदि आप सत्ता पक्ष के इतने दबाव में काम करोगे, माफियाओं को इतना बढ़ावा दोगे, तो फिर आम जन आपसे कहाँ न्याय की उम्मीद करेगा। हमारा यहाँ भिंड के प्रशासन के अधिकारियों से आग्रह है, हमारा कलेक्टर भिंड से भी आग्रह है, पुलिस अधीक्षक भिंड से भी आग्रह है कि आप दोनों यदि सशक्त भिंड में सुकुशल प्रशासनिक व्यवस्था को ढंग से चलाना चाहते हैं तो आप न्याय की प्रक्रिया के तहत आप न्याय करिए। जो खनन माफिया हैं, अवैध उत्खनन कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करिए। अगर आप इस प्रकार से पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करेंगे और माफियाओं को यदि आप संरक्षण देंगे तो जो तो ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी जल्दी आचार संहिता खत्म हो जाने दो। ऐसे जो अवैध उत्खनन करने वाले और जो प्रशासनिक अधिकारी इन्हें संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, उनको उनकी कलाई खोलने का काम करेगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा रेत के अवैध उत्खनन पर प्रतिबंध लगाने के बाद सिंध नदी में बड़े स्तर से अवैध उत्खनन किया जा रहा था, जिसके चलते अब जिम्मेदारों विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।